Hello friends and welcome to VR Classes 20 द हिंदू एनालिसिस। आज के इस एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। 26 मई 2021 के द हिंदू के न्यूज़पेपर को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज न्यूज़ एनालिसिस। द फर्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज़ एन अपॉइंटमेंट, जो कि हमने कल देखा था कि अ कमिटी विल बी अपॉइंटिंग द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो आज वो न्यूज़ आ चुकी है एंड श्री सुबोध कुमार जायसवाल सर, जो कि आईपीएस हैं, और ही विल सर्व एज अ सीबीआई डायरेक्टर फॉर 2 years। ठीक है, अब यहाँ पर उनकी फ़ोटो दी हुई है, आप सभी देख लीजिएगा। और ये कौन थे? तो अभी फॉर प्रेजेंटली ये क्या थे? डीजी थे किनके? सीआईएसएफ के, सेंट्रल इंडियन सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के ये डिप्टी जनरल थे। उनके पहले ये महाराष्ट्र में अभी पुलिस एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सर्व कर चुके हैं और ऑल्सो सर्व्ड इन द सीबीआई। तो सीबीआई का एक्सपीरियंस इन्हें पहले से ही है, तो इनको जो है वह अब बना दिया गया है। आप नाम याद रख लीजिएगा, खास करके वनडे एग्जाम वाले, सुबोध कुमार जायसवाल सर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है अगेन एन अपॉइंटमेंट, और इसे भी हमने देखा था कि स्पीकर ऑफ द केरला असेंबली हैज़ टू बी इलेक्टेड, और 15th केरल असेंबली ने श्री एमबी राजेश जी को, जिनकी फोटो यहाँ दी गई है, इन्हें स्पीकर इलेक्ट किया है। ठीक है, और 15th असेंबली है ये केरल की, इस चीज को आप याद रखिएगा और इनका नाम याद रख लीजिएगा, एमबी राजेश। कल हमने देखा था कि स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। यदि आपको फिर से देखना है तो आप कल के हमारे न्यूज एनालिसिस को जरूर एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन यास, और जो यास है वह अब बे ऑफ बंगाल में आ चुका है, और यहाँ से आज हो सकता है, जब हम न्यूज बना रहे हैं 26 को, तो हो सकता है कि दैट विल लैंडफॉल इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। यहाँ पर जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि बे ऑफ बंगाल में जहाँ पर ये साइक्लोन फॉर्म हुआ है वहाँ पर एटलीस्ट 2 डिग्री वार्म थी देन व्हाट इज नॉर्मल फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर। मतलब 2 डिग्री और वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है। सो देयर इज अ 2 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर देन द नॉर्मल ईयर। दूसरी चीज, डिस्टेंस जो है लैंडफॉल का वो शॉर्ट है, तो उसको preventing it from drawing that energy and intensifying into an extremely severe cyclone। तो वहां से अब वो extremely severe cyclone जो है वह नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका जो लैंडफॉल है उसका डिस्टेंस शॉर्ट हो गया है। ठीक है, अगर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में जानना है तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे ये इंटेंसिफाई होता है, कैसे यह एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन में बदलता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप जाकर के उसे जरूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, तो साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल जो कि जनरली आते हैं वह बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है डेंजर और डिवास्टेटिंग होते हैं। जैसे कि अम्फन आया हुआ था, आप सभी को पता है, सुपर साइक्लोन था और वेस्ट बंगाल को इसने हिट किया था मार्च में 2020 में। ठीक है, वैसे ही फानी आया हुआ था 2019 में, जो कि उड़ीसा में आया था। तो कुछ साइक्लोन्स के आपके नाम और स्टेट अफेक्टेड ये यहाँ दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बे ऑफ बंगाल के जो साइक्लोन्स हैं वह अनएक्सपेक्टेड नहीं होते मई और मई में, ठीक है, आ सकते हैं, और रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज ओशन सरफेस टेम्परेचर। अगर सरफेस टेम्परेचर ओशन का 27 डिग्री से ज्यादा होता है तो दैट इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर डेवलपिंग दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और यहाँ पर तो 32 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वह दिख रहा है, तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट। अब जो मैक्सिमम विंड स्पीड है यास की, तो उसका जो नाम है, ठीक है, अगर नाम देखें तो यास का ओमान के मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने दिया है, और उसकी जो विंड स्पीड है उसे कहा गया है कि 125 किलोमीटर पर आवर वो टच करेगी। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन्स जो कि ओनली 1 कैटेगरी कम है देन द हाईएस्ट सुपर साइक्लोन। ठीक है, जैसे हमने देखा कि
ये जो अम्फन था, और ये जो अम्फन था वो सुपर साइक्लोन था। सो सुपर साइक्लोन इज द हाईएस्ट कैटेगरी, उससे एक नीचे है एक्सट्रीमली सीवियर। तो जो वेदर एजेंसीज हैं वो ग्रेडिंग करती हैं साइक्लोन्स का, यह भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया, आप जरूर उसे देख लीजिएगा। तो ये जो है हमारा जो यास आने वाला है, यह जो साइक्लोन है यह एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी का होने वाला है। तो अगर ऐसा कुछ और न्यूज या अपडेट आता है तो हम देखेंगे जरूर, लेकिन अगर लैंडफॉल हुआ और कुछ और जनरल चीजें हुई तो हम अब आगे इस न्यूज को फॉलो नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट न्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑन द फ्रंट पेज, दैट इज आईटी रूल्स दैट केम इनटू फोर्स टुडे विल कंप्लाई सेज फेसबुक। फेसबुक ने कहा है कि हम उस आईटी रूल्स को कंप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं कि नया जो स्ट्रिक्टर रूल्स आया फॉर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर एंड टेलीग्राम, उसको जो है वेडनेसडे में इफेक्ट में लाया गया। और मेजॉरिटी ऑफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अभी तक इस रूल से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। इस रूल का नाम है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज आईटी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। तो हम इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं कि इस रूल में क्या कुछ कहा गया है फॉर दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका नाम आप याद रखिएगा, आईटी रूल्स तो है 2021, बट यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स। तो ये जो रूल है वह डील करता है सोशल मीडिया पर और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, जो आपने बहुत सारे आजकल जो प्रचलित हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स हो गया, आपका अमेजन प्राइम हो गया, तो ये सारे चीज जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आते हैं। अब ये जो रूल्स बनाया गया है इसको सेक्शन 87(2) ऑफ द आईटी एक्ट 2000 के तहत बनाया गया है। और इसके पहले, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस रूल्स आया था 2011 में। ठीक है, 2011 में आया था, बट उसको अब और फिर अपडेट किया गया है। आईटी एक्ट के बारे में यदि आपको जानना है तो हमने मेंस पेपर जो है उसके तहत, पेपर 7 के तहत आईटी रूल्स को कवर किया है। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और वहां पर देख लीजिएगा पेपर 7, वहां पर है हमने आईटी एक्ट को पूरा अच्छे से समझाया है। ठीक, फिर न्यू गाइडलाइंस में क्या क्या बातें कही गई है फॉर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। तो कैटेगरी बांटा गया है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स। नंबर ऑफ यूजर्स के तहत उन्हें बांटा गया है। तो दो ग्रुप में, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, तो ये दो ग्रुप बांटा गया है। अब जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, शिकायत निवारण की जो प्रक्रिया होती है, उसको मैंडेटरी बनाया गया है इन रूल्स के तहत। तो इंटरमीडियरीज जो होंगे वो एक ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जो कि कंप्लेंट्स को डील करेगा, और नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ सच ऑफिसर शुड बी डिस्प्लेड और शेयर्ड। ठीक है, उनको शेयर करना पड़ेगा। ग्रीवियंस ऑफिसर जो है वह कंप्लेंट को 24 आवर्स में रिजॉल्व करेगा, 24 आवर्स में एक्नॉलेज करेगा और रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट। ठीक है, अब ड्यू डेलिगेंस के लिए फॉर सिग्निफिकेंट सोशल इंटरमीडियरीज, वहां पर भी एडिशनल जो है अपॉइंटमेंट्स के लिए कहा गया है। तो एडिशनल अपॉइंटमेंट्स क्या है, वहां चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक जो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, ये तीन को अपॉइंट करने के लिए कहा गया है। और ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बोला गया है, यहाँ पर कहा गया है रेसिडेंट इन इंडिया। यहाँ दोनों में फर्क है। सिटीजन जो होते हैं उनके पास क्या होती है, नागरिकता होती है, बट रेसिडेंट मे और मे नॉट हैव द सिटीजनशिप, बट ही शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया, भारत में रहने वाला होना चाहिए। कंप्लायंस की रिपोर्ट के लिए कहा गया है कि इट नीड्स टू पब्लिश अ मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट जिसमें डिटेल्स हो कंप्लेंट रिसीव्ड का और एक्शन टेकन का। ठीक है, फिर आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनेटर, जो इंफॉर्मेशन को ओरिजिनेट करता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको अनेबल करने के लिए कहा गया है, सो दैट द ट्रेसिंग कैन बी डन। फिर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस रिलेटेड, उनके लिए जो कहा गया है वह ओनली शुड कंप्लाई फॉर द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट,
फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट और पब्लिक ऑर्डर। ये 4 चीजों के लिए ही केवल यहाँ पर जो है जो पर्पस है वह सेट किया गया है। मतलब इनके अलावा जो है वह कोई भी कारण से वहां पर इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करना पड़ेगा। और जो ऑफेंस है वह जो या तो बहुत ज़्यादा खराब ऑफेंस है, जैसे कि मटेरियल्स कुछ ऐसे डाल दिए जाते हैं या चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल डाला जाता है, उनको इम्प्रिजनमेंट होगा फॉर नॉट लेस देन ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, उनके लिए 5 साल से कम की सजा नहीं जो है वह डिक्लेयर नहीं किया गया है। मतलब एटलीस्ट उन्हें 5 ईयर्स की सजा तो होगी। फिर अब हम थोड़ा देख लेते हैं रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। तो इंटरमीडियरीज जब रिसीव करेंगे किसी भी नॉलेज को, कि मान लीजिए कि कोर्ट ऑर्डर दिया है या फिर इट इज नोटिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज थ्रू ऑथराइज्ड ऑफिसर शुड नॉट होस्ट और पब्लिश एनी इंफॉर्मेशन विच इज प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ। ठीक, तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन यदि उन पर होता है, उनके कंटेंट वहां पर पोस्टेड होते हैं, तो उन्हें जो है वह हटाने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये इसमें भी चारों जो रूल्स हमने यहाँ देखे, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये सभी रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई किए जाते हैं। अब हम थोड़ा बात करेंगे रूल्स फॉर द न्यू पब्लिशर्स एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ओवर द टॉप, तो सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट। जो कंटेंट है ओटीटी प्लेटफॉर्म का, ठीक है, उसको जो क्लासिफिकेशन है उसकी करना पड़ेगा, जिसमें 5 एज का बेस बताया गया है, जिसमें यू फॉर यूनिवर्सल, यूए दैट इज 7+, यूए 13+, यूए 16+ एंड ए फॉर एडल्ट। तो ये सारे कंटेंट जो है इन पर बेस्ड कैटेगराइजेशन उन्हें करना पड़ेगा, सेल्फ कैटेगराइजेशन। ठीक है, सेल्फ क्लासिफिकेशन। सेकेंड थिंग इज पेरेंटल लॉक। प्लेटफॉर्म्स को पेरेंटल लॉक्स कंटेंट देना पड़ेगा फॉर यूए 13+ और हायर। ठीक है, इनके लिए पेरेंटल लॉक भी देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ग्रीवियंस रिटेशल मैकेनिज्म के लिए 3 लेवल ग्रीवियंस रिटेशल मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश किया गया है विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। लेवल 1 में है रेगुलेशन बाय द पब्लिशर, लेवल 2 में है रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द पब्लिशर, और लेवल 3 में है ओवरसाइट मैकेनिज्म। तो ये 3 लेवल का जो है ग्रीवियंस रिड्रेसल, इसके लिए ऐसा अरेंजमेंट बनाने के लिए कहा गया है। तो एक डिटेल रूल्स जो कि यहाँ अमेंड किया गया, नया रूल जोड़ा गया ड्यू टू दिस न्यू प्लेटफॉर्म्स एंड न्यू टाइप ऑफ सोशल मीडिया। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर, और यहाँ पर हमें जो एडिटोरियल न्यूज आया हुआ है आज का, वहां पर मैं आपको बताऊं कि आज के जो एडिटोरियल हैं वह रिपीटेड एडिटोरियल्स मैं कहूंगा। वन इज रिलेटेड विद द वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन इज ओनली वेपन। आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन आपको मुझे तो नहीं लगा कि लगेगा, क्योंकि करंट से हमारा रिलेशन इसका बहुत कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है एडिटोरियल, दैट इज अगेन रिलेटेड टू इंडियाज म्यूकरमाइकोसिस थ्रेट। हमने इसे डिटेल में देखा हुआ है कल के लास्ट के 2 दिन के वीडियो में, तो आप जरूर वहां जाकर के देख लीजिएगा। म्यूकरमाइकोसिस पर जो भी मैंने आपको कंटेंट दिए हुए हैं, इस पर इन्होंने ऑथर ने सजेस्ट किया है कि कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है, कैसे उनको डील करना चाहिए। और जो थर्ड एडिटोरियल आर्टिकल है दैट इज अबाउट द पैलेस्टीन एंड वन स्टेट सॉल्यूशन, और यह भी एक पॉलिटिकल आर्टिकल है मैं कहूँगा। तो यू कैन रीड इट वंस, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, स्पेशली द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। बट वनडे एग्जाम वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के इस वीडियो एनालिसिस में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो एनालिसिस अच्छी लगी होंगी, और यदि आपको वीडियो एनालिसिस अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।